नमस्कार। बहुत ढेर सारे लोग अभी यानी कि लेवी का रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाए यानी कि गेहूं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेट चल रहा है यूपी में, आपको लेवी का पता होगा कि 2200 रुपये चल रहा है, ऑलमोस्ट 2200 रुपये के बीच में चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो रेट बहुत कम है, सरकार को रेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब जितना भी है, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे पूरी डिटेल में बताएंगे। तो इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ में आपके पास पासबुक होना चाहिए। पासबुक यानी खाता होना चाहिए। पासबुक में अकाउंट नंबर डालना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिक जो आपके आधार कार्ड में लिंक रहता है उसी पे पैसा चला जाता है। तो इसीलिए आपके पास आधार कार्ड से लिंक खाता चाहिए होता है। अगर आपके पास कोई खाता नहीं तो आप खाता खुलवा सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा जो किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए। और इसके बाद मैं बता दूं कि आपके पास क्या होना चाहिए, कि आपके पास खतौनी होनी चाहिए, कि अगर कहीं का भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वहाँ का आपको खतौनी मिल जाएगा। और जैसे देखा जाए कि अगर आपको सिंपल 1 हेक्टेयर का अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर से ही मतलब प्लस ही रजिस्ट्रेशन होता है। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होता, आप नॉर्मल भी बेच सकते हैं। तो आपको लगभग 2 हेक्टेयर एरिया, अगर 1 हेक्टेयर होता है तो 1 हेक्टेयर में आपको लगभग 50 कुंटल बेचने की क्षमता मिलती है। और 2 हेक्टेयर तक आप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। इसके लिए कोई पेंडिंग नहीं। अगर मान लो आपके पास 2 हेक्टेयर बराबर ज़मीन है तो आप सिंपल अगर डालेंगे तो अगर 90 कुंटल से अगर नीचे होता है तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता तुरंत। इसके लिए एसडीएम की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ना किसी लेखपाल के पास जाता, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता तुरंत। अगर आपके पास ज़्यादा खेती है, यानी कि आपके पास ज़्यादा अनाज है, आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि एसडीएम से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ के लिए कर पाएंगे। आपका आईपीएस भी वेरीफाई करेंगे, वो सब चीज़ वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर आपका 2 हेक्टेयर से कम है तो आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप 90 कुंटल से कम डाल देंगे तो ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई हो जाएगा। जहाँ पे आप खेती सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे आपको कम अमाउंट भरना है, कि गेहूँ हमारा कम था। आप टोटल जितना भी अमाउंट हो वहाँ भरना है आपको। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कैसे आपको ऑनलाइन करना, पूरे डाउट वहीं क्लियर होंगे। तो देखिए, गेहूँ खरीद के लिए सबसे पहले आपको FCS यूपी टाइप करना है गूगल में, और सबसे पहले का जो वेबसाइट आ जाता है आपको क्लिक कर देना है। यानी कि FCS.UP के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहली वेबसाइट पे जाना, और इसके बाद यहाँ बहुत ही सारा डैशबोर्ड दिखाई देता है। और यहाँ पे देखना आपको कि खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करें खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर खरीद क्रय विक्रय के बगल में रहता है, यानी कि उसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल। आप तो देखिए, जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड हो जाता है। तो आपको बता दूंगा, आपको गेहूं का अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो आपको रबी सेलेक्ट करना होगा। जैसे खरीफ पे क्लिक करेंगे, कि अगर जैसे मान लो आपको धान वगैरह और जो भी फसलें होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको खरीफ में जाना है। यहाँ पे धान खरीद हेतु और ज्वार, बाजरा, कोटा खरीद, मक्का खरीद के लिए ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, रबी, यानी कि हमें करना है गेहूं का रजिस्ट्रेशन। तो गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है, गेहूं पे सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे गेहूं को सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसके बाद हम यानी कि आगे बढ़े पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत है टाइमिंग रिफ्रेश होता है, और यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है कि हमें आधार कार्ड में नंबर लगा होना चाहिए। और ये सब डिटेल्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं लेकिन स्किप कर देता हूँ। बाकी आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे अगर पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फिर। तो चलिए, यहाँ पे OTP चाहिए रहता है, और आधार कार्ड होना चाहिए, और पासबुक कंपलसरी नहीं रहती पासबुक, लेकिन आप ले सकते हैं कभी कभी अगर कम अमाउंट होता है तो वहाँ पे पासबुक डालना नहीं रहता है। तो यहाँ पे आगे बढ़े पे जैसे आप क्लिक करेंगे, और इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड वाला होना चाहिए, और खतौनी होनी चाहिए जहाँ की आप खेती की लगानी चाहते हैं, और आपके पास पासबुक होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना होता है। तो इसके लिए बता दें, आपका आधार कार्ड के हिसाब से पूरी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको आधार संख्या डालना, और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। तो जैसे आप आधार संख्या डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, तो आपके सामने कुछ डिटेल्स चेंज हो के आ जाएगी। तो हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं, और आधार नंबर आपका जो 12 अंकों का आधार होता है तो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल फिल कर देने, यानी कि किसान का नाम डालना होता है, और जेंडर डालना होता है, आधार नंबर डालना होता है, और डिटेल्स फिल कर देने। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आपको प्रकार डालना है कि आप किसान हैं कि बटाईदार हैं कि ट्रस्ट है। अगर आप किसान हैं, आपके नाम पे खेती है, तो आप किसान पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप बटाईदार हैं, यानी कि आपने किसी दूसरे खेत लिया है तो आप कर सकें। अगर आपका कोई ट्रस्ट है तो आप ट्रस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे किसान का नाम वगैरह और पिता का नाम, ये सब डिटेल्स फिल कर देनी। यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट करनी, जनरल, OBC, SC, जो भी कैटेगरी हो आपकी वो आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना, जो आधार कार्ड में लिंक हो वही आप नंबर डालिएगा। तो आपका जो आधार कार्ड में नंबर लिंक हो वहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आपको आधार कार्ड से सेम करना है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन नहीं तो पेंडिंग चला जाएगा और बहुत दिक्कत होगी।
और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप उसको फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस डला हो, पता हो आपका, यहाँ का एड्रेस नहीं डालना आपको जहाँ पे आपकी खेती है, वहाँ का एड्रेस डालना है कि जहाँ पे आपका एड्रेस आधार कार्ड में पड़ा है वो आपको डालना है यहाँ पे। तो आप सिंपल यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, पूरा पता अपना डाल दीजिए जहाँ के आप रहने वाले हों, मीन्स जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स पड़ा हो। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मतलब इसका कि आप गेहूँ बेचने के लिए किसी दूसरे भाई को, जो भी आपका सदस्य है उसका आप बेचने के लिए उसको बेच सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास समय नहीं है तो आप किसी को जो आपके घर का सदस्य हो, भाई चाचा जिसे भी भेजना चाहते हो तो आप उसको भेज सकते हैं, लेकिन वो आपका परिवार का ही घर का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बाहर को। लेकिन मैं नहीं भेजना चाहता हूँ तो मैंने स्किप कर दिया। अगर आप भेजना चाहते हो तो उनकी डिटेल आप भर सकते हैं, आधार संख्या, संबंध वगैरह जो भी हो वो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे किसान की भूमि की विवरण डालना है कि खेती कहाँ पर है। तो यहाँ बात करें हमीरपुर जैसे खेती है और यहाँ पे आपका तहसील हो जाता है, और यहाँ से आपको परगना सेलेक्ट करना है कि आपका ये तहसील कहाँ पे है, ये मतलब ब्लॉक कौन सा है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम सेलेक्ट करना, जो भी आपका ग्राम होगा यानी कि आपका राजस्व ग्राम होगा वो आपको सेलेक्ट करना। आप यहाँ से सिंपल गांव सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपके पास खतौनी होनी चाहिए, खतौनी। तो डिफरेंट यहाँ पे आपको डिटेल डाल देना, यानी कि आपका खसरा नंबर यानी कि गाटा संख्या आपको भर देना है, जो आपके यानी कि खतौनी चेक करने। चलिए हम खतौनी आपको निकाल के दिखाते हैं, बिल्कुल लाइव दिखाते हैं आपको क्या डिटेल फिल करना है। तो जैसे जो भी हमारा खतौनी होती है, हमें रियल टाइम वाली खतौनी निकालनी होती है। तो चलिए यहाँ पे आपको गाटा नंबर फिल करना होता है। चलिए मेरे पास एक लिखा हुआ है, मैं उसको फिल कर देता हूँ और यहाँ से आ जाता है किसान का नाम। किसान का नाम जो भी हो आप वहाँ पे अगर सही होगा तो ही आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जितने में गेहूँ आपका हो उसका हेक्टेयर डालना है, ठीक है। तो आपको पता लगभग जो 1 हेक्टेयर होता है वो लगभग 5 से 7 बीघे के बीच में रहता है। कहीं कहीं का डिफरेंस अलग रहता है, लेकिन एक मोटा मोटा कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जितना भी आपका हेक्टेयर आपको भरना है वहाँ पे भर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि कितना यूनिट यानी कितना कुंटल हम बेच सकते हैं। तो देखा जाए 1 हेक्टेयर में लगभग 50 से 60 कुंटल बेच सकते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा। देखिए अगर यहाँ पे हेक्टेयर की बात करें, 6 हेक्टेयर में टोटल दिख रहा है कि हम यानी कि 147 कुंटल बेच सकते हैं, और जिसमें से यानी कि 3 हेक्टेयर यानी कि ही हिस्सा है। यानी कि देखा जाए तो टोटल इनकी खेती हो जाती है 6 हेक्टेयर, लेकिन जो किसान है इसके हिस्से में आती 3 हेक्टेयर यानी कि आधा आता है। तो यानी कि देखा जाए 50 कुंटल एक में बेच सकते हैं। तो यानी कि 147 कुंटल टोटल हो जाता है। लेकिन एक खेत और हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे खतौनी निकालेंगे। तो खतौनी निकालेंगे आपको भूले की वेबसाइट पे चले जाना। खतौनी अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको गाटा संख्या हर एक चीज़ डाल देना है। अगर आपको पता नहीं तो आप नाम के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सर्च करेंगे नाम आ जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करके वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं नाम के माध्यम से सर्च करता हूँ डिटेल्स, यानी कि कॉपी करके यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ से मुझे गाटा नंबर पता चल जाएगा। और गाटा नंबर जैसे पता चल जाएगा तो उसको फिल करके मैं इस चीज़ को अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ फिल कर दीजिएगा और देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप का डिटेल्स आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट मार देते हैं और इसके बाद हमें यहाँ से गाटा संख्या और खाता संख्या पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे गाटा संख्या, खसरा संख्या, पूरी डिटेल्स आ जाती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना, हमें और डिटेल्स ऐड करनी, क्योंकि हमें और यानी कि बेचना है, यानी कि ज़्यादा हमारा गेहूँ हो रहा है उसको हमें बेचना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि काटा संख्या डालना है, पूरा आप डिटेल से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो वो डाल देना, और यहाँ पे देखिए किसान का नाम भी आ जाता है। अगर नाम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा बेटर है कि वो सही है। यहाँ पे आपको यानी कि बोए गए हिस्सा दिख जाता है यानी कि गेहूँ का, तो आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपके सामने टोटल यानी कि बिक्री का साइज़ पता चल जाता है, कितना आप बेच सकते हैं। तो देखिए टोटल पूरी आपको पता चल जाएगी कि आपका टोटल कितना हो रहा है, यानी कि केवल यहाँ पे हिस्सा इनका काम का तो थोड़ा ही बड़ा है। और आप इसको प्रीव्यू करके सबमिट कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। और आप एक बार इसको चेक कर लिए, पूरी डिटेल चेक कर लीजिएगा, और इसके बाद आप जहाँ से चेक करते हैं इसको आप सबमिट कर लीजिएगा। क्योंकि सबमिट करने से पहले आप पूरी चीज़ें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं अनटिक कर दिया। तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं तो यानी कि सबमिट हो जाता है। और इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा प्रिंट आउट एक तरफ ड्राफ्ट वाला रहता है, यानी कि हमने इसको सबमिट अभी फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो देखेंगे कि सत्यापित तो यानी कि किसान आधार सीडिंग तो सत्यापित हो जाती है, क्योंकि अगर आप 80 कुंटल से कम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका तुरंत IMPS और आपकी खतौनी वेरीफाई हो जाती है। अगर 80 से 90 से ऊपर आप जाते हैं तो आपको लेखपाल SDM के पास डिटेल्स जाती है, वहाँ से फिर वेरीफाई होने में लगभग 1 हफ्ते तक का समय लग जाता है। तो हम इसका सिंपल प्रिंट आउट ले लेते हैं, और प्रिंट आउट लेने के बाद में
इसको सेव कर लेते हैं। इसको आप सेव कर लीजिएगा, इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सबमिट करेंगे। यानी कि हमें ड्राफ्ट के बाद में क्या आता है, पहले तो इसके बाद ड्राफ्ट आ गया, इसके बाद हमें लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए हमें लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें आधार नंबर एंटर करना होता है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर सिंपल एंटर कर देंगे और कैप्चा को भर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड किसान का हो वो एंटर कर देना है और नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है। इसके बाद में आपको टिक करके यानी कि आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कोई डिटेल्स ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपके सामने कोई डिटेल्स ओपन हो जाती है। नाम वगैरह हर एक चीज़ आपका आ जाता है, जो अपने फॉर्म भरा है हर एक चीज़ सत्यापित असत्यापित हर चीज़ दिखाई देने लगती है। तो आप देख सकते हैं आप कितना बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपका हिस्सा दिखाई दे रहा है, पूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सभी अभी लंबित दिखाई देंगी। इसके बाद आप देख लेंगे कि हमारा भी वो क्लियर, तो आप लॉक पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका आधार कार्ड में नंबर लगा है तो उसमें एक OTP जाता है। OTP आपके यानी कि आधार कार्ड नंबर पे ही जाएगा, तो आप उसको फिल कर दें। तो जैसे आप OTP फिल करेंगे तो आपका क्या होगा कि लॉक हो जाता है। आप इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। लॉक होने से पहले अगर कोई गलती हो तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है कि ये जो प्रिंट आउट होता है आप इसको निकाल सकते हैं। तो पंजीकरण का फाइनल प्रिंट आउट पे हम जाएंगे और यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे, जो आपका आधार कार्ड है किसान का वो इंटर कर देना और नीचे कैप्चा को फिल कर देना है। तो कैप्चा को फिल करने के बाद आप सीधा पंजीकरण यानी कि इसमें आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रिंट आउट आ जाता है। इसको लेकर के आप बेच सकते हैं, लेकिन अभी जब तक सत्यापित भूमि नहीं होगी तो आप जब तक नहीं जा सकते। तो देखिए, यानी कि SDM के पास जाता है और पूरा वेरीफाई होता है। बैंक खाता भी बैंक के माध्यम से वेरीफाई होता है। तो इस प्रकार से जहाँ से वेरीफाई हो जाए तो आप इस चीज़ को लेकर के बैंक में जा सकते हैं और मीन से आप तो यहाँ से आपको पूरा चेक कर लेना और इसके बाद क्या करना है कि आपको सिंपल जमा कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।